भारत को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सगड़ी तहसील के लाटघाट आसपुर में क्रांति दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया तथा उनके आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि वो विश्व के महान क्रांतिकारियों में से एकमात्र जननेता थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी से देश को मुक्त करना नई समाजवादी क्रांति को पूरा करने का लक्ष्य था। सुभाष पंथी रामनगीना सिंह पटेल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा मां का नाम प्रभावती था। 1921 में भारत की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने सिविल सर्विस की अपनी उम्मीदवारी छोड़कर भारत वापस लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। आजाद हिंद सरकार को पूर्वी एशिया के 9 राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद की अस्थायी मान्यता विश्व विख्यात है। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी हम सभी के लिए हमेशा आदर्श हैं। इनके कार्यों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नानक सिंह पटेल एवं संचालन वीरेंद्र भारती ने किया। इस दौरान मौके पर शिव बचन मास्टर, डॉक्टर अखिलेश, बालचंद, शैलेश सिंह, दीपांकर, सुभाष भारती, भचूराम सिंह, सीताराम यादव, जयराम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक सुभाष पंथी रामनगीना सिंह पटेल ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार जताया। हमारा नाम रामनगीना सिंह, लाटघाट सगड़ी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंथी हूँ और बचपन से उनके जब भी उनका पता लगा है उनके साथ में रहा हूँ और गया हूँ और आज भी उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि को मनाता हूँ और लोगों को जागरूक करता हूँ। नेताजी ने जो भारत के लिए योगदान दिया, भारत की आज़ादी दिया, इसके लिए हम सभी लोग ऋणी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। उसके प्रधान सेनापति बने और देश के लिए पूर्वी एशिया में जंग आज़ादी का नेता इनको चुना गया और तब से ये अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और पूर्वी एशिया को आज़ाद कराते हुए जापान, चीन आदि की संपर्कता में सहायता से इन्होंने नारा दिया कि जवानों दिल्ली चलो। दिल्ली आते समय अंग्रेज़ों के मन में खटक गई तो इन्होंने कहा ये अंग्रेज़ों को जिंदा नहीं मुर्दा भेजो। इसी बात पर अंग्रेज़ घबरा गए और भारत में एक इनको युद्ध अपराधी और देशद्रोही का नारा करार दिए और जिस पर हस्ताक्षर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू के हस्ताक्षर बनवा करके उन्होंने अनाउंस किया कि नेताजी जब भी मिलें जिंदा या मुर्दे ब्रिटिश राज संघ के हवाले कर दिए जाएं। तब से यह पड़ा रहा। जब 92 की सरकार हुई ये नरसिम्हा राव को चैलेंज किया गया कि जापान में जो इनकी 18 अगस्त 1945 की अस्थि और भस्म रखी गई है उसको ले जाइए और अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये 21 जून 1992 को न जाकर 22 जून 1992 को गए। 5 दिन रहे लेकिन नहीं लाए। फिर 6 महीने के बाद सालिक सिंह वैद्य ने चैलेंज किया, आप गए कुछ बताए नहीं। इन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं नेताजी जिंदे हैं तो हम जिंदे की अस्थि भस्म लावें कैसे। और शास्त्री जी दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री से पूछा गया क्या नेताजी जिंदे हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा हाँ नेताजी जिंदे हैं। मोरारजी देसाई ने भी सिद्ध किया कि नेताजी जिंदे हैं और नेताजी जिंदे रहे और साधु के भेष में चलते रहे, जो कि ये इनके मूल फोटो के बगल में संत रूप में इनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये ओरिजिनल फ़ोटो है और तपोवन आश्रम मुझाना और सीतापुर में शिवपुर रुहिया में ये रहते थे। पूरे भारत का भ्रमण करते थे और भारत में रह करके इन्होंने अपने सभी शिष्यों को बहुत बड़ा ज्ञान और योगदान दिया है।